Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name message writing. Message writing क्या होती है, कैसे की जाती है? A message is a short note that you write when someone important information has to be conveyed to someone. The message should be personal note or an official one. Okay? Message क्या होता है? एक short note लिखना. अगर आप कोई घर में नहीं है या अगर आप ऑफिस में हैं और आपके जो बॉस है वो ऑफिस में नहीं है और किसी इंपॉर्टेंट का कॉल आया, आपने वो रिसीव किया, तो अब आपको एक मैसेज या एक नोट लिख कर देना है, अपने बॉस के लिए वहाँ पर छोड़ना है कि आपके लिए इनका कॉल आया था और उन्होंने ये बात कही. ठीक है. हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि हम तो जाकर डायरेक्ट भी बता सकते हैं, बट कई बार क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिनकी जो माइन्यूट सी जो डिटेल्स होती है वो हम भूल सकते हैं, इसलिए हमें उस टाइम पर उस नोट को लिखना या उस मैसेज को लिखना बहुत ज़रूरी होता है. सो क्या क्या पॉइंट हम दिमाग में ध्यान में रख सकते हैं? पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग अ मैसेज इज इट शुड बी रिटन इनसाइड अ बॉक्स. एक बॉक्स के अंदर लिखना होता है. अप्रोक्सीमेट डेट एंड टाइम शुड बी रिटन. किस समय और किस टाइम पर कॉल आया था, किस दिन पे कॉल आया था, ये लिखना है. इट मस्ट बी शॉर्ट विद रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ओनली. क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है सिर्फ वही लिखना है. नो न्यू डिटेल नीड टू बी एडेड. कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल उसमें ऐड नहीं करनी है. यूज़ इनडायरेक्ट नरेशन. इनडायरेक्ट नरेशन का इस्तेमाल करना है कि उसने कहा था कि उस समय उसको यहाँ पर जाना है, इस तरह से. द वर्ड लिमिट शुड बी नॉट एक्सीडेड 50 वर्ड्स. इसमें सिर्फ 50 वर्ड्स का ही जो है मैसेज आप लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते. द नेम ऑफ राइटर एंड इंटेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी मेंशन. किसने मैसेज लिखा है और किसने मैसेज जो है कॉल किया था और किसने वो मैसेज बताया, ये सारी चीज़ें भी उस पर क्लियर होनी चाहिए. नाउ रीड द कॉन्वर्सेशन गिवन between John and Rosie. Rosie was leaving for his extra classes and so he left a message for her mother. Write the message in about 50 words. So पहले आप कॉन्वर्सेशन पढ़ेंगे कि क्या बात हो रही है जॉन और रोजी के बीच में. रोजी को अपनी क्लासेस के लिए जाना है तो उसको अपनी मदर के लिए एक मैसेज छोड़ना है. ठीक है. जॉन, कैन आई स्पीक टू मॉम? रोजी, शी हैज़ गॉन आउट. जॉन, आई हैव टू लीव फॉर दुर्गापुर टुमारो at 4 AM for inter-school football match. Please ask her to get my backpack as I will back home late in the evening after practice. Rosie, I will. John, also ask her to keep my sports shoes in my luggage. Rosie, okay. Now, Rosie अब मैसेज लिख रही है अपनी मम्मी को. 12th April 2000 जितना टाइम इतना बजकर. Mom, John called up to inform that he has to leave for Durgapur tomorrow at 4 AM for inter-school football match. You are requested to pack his bag along with his sports shoes as he will return home late in the evening after his football practice. तो यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई बट इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी गई. उन्होंने एक बार में क्लियर कर दिया कि आपको उनका बैग पैक करना है, उसमें स्पोर्ट्स शूज़ भी डालने हैं. और क्यों ऐसा करना है? क्योंकि वो शाम को लेट आएगा प्रैक्टिस के बाद, तो उसके पास समय नहीं रहेगा कि आप बैग पैक कर सकें. तो ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ बतानी नहीं पड़ती है. ठीक है. इस तरह से मैसेजेस लिखे जाते हैं. Now you are Vivek, you have received a telephone call from your elder brother Rajesh from one of his client, Mr. Shatish, that is meeting fixed for 5th February has been postponed to 10th February at 9 AM at his chamber. He also added that he should also carry his laptop. Write a message in 50 words. तो यहाँ पर आपको एक और बात बताएगी कि आप विवेक हैं, आपने एक रिसीव किया कॉल अपने भाई के एब्सेंस में, जो कि आपका भाई है राजेश, और उसका एक क्लाइंट था जो मिस्टर सतीश हैं, और उन्होंने बोला कि आपकी जो मीटिंग फिक्स की गई थी 5 फरवरी को, वो पोस्टपोन करके 10 फरवरी को 9 बजे कर दी गई है मेरे चैम्बर में, और आपको अपना लैपटॉप भी साथ में लेकर आना है. इसको आपको 50 वर्ड्स में लिखना है. 4 फरवरी 2025-26 6 PM. राजेश, मिस्टर सतीश कॉल्ड अप. राजेश को लिखा है मैसेज उसके भाई ने, विवेक ने. राजेश, मिस्टर सतीश कॉल्ड अप टू रिमाइंड दैट द मीटिंग फिक्स्ड फॉर 5th February has been rescheduled on 10th February at 9 AM at his chamber. You are required to carry your laptop for the meeting. विवेक. ठीक है. बहुत शॉर्ट में बहुत इजीली उसने आंसर लिख दिया. ऐसे ही अब आपको असेसमेंट जोन पे दे रखा है 2, जिसको आपको एक में रीडिंग करनी है और आपको एक जो है यहाँ पर मैसेज छोड़ना है. तो असेसमेंट जोन पे द फॉलोइंग इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन जैस्मिन एंड रोज. जैस्मिन वांट रोज टू टेल हिमांशी दैट द colleague birthday cake is ready and she must pick it up. The bill is for 400 but Himanshi is not at home, so Rose write the message in 50 words.
हिमांशी ने अपने कलीग के लिए एक केक बनवाया था जो कि रेडी है और उसका बिल जो है वो 400 रुपये हुआ है। जैस्मिन ने ये बात रोज़ को बताई और या रोज़ जो थी उसको अपनी रोज़ को ये बात हिमांशी को बतानी थी और रोज़ घर में नहीं थी, इसलिए उसने जैस्मिन को ये इन्फॉर्मेशन दे दी। सो रोज़, हेलो जैस्मिन, हेलो आई एम जैस्मिन फ्रॉम द पेस्ट्री शॉप, मे आई स्पीक टू हिमांशी। सो यहाँ रोज़ जो है वो सिस्टर है या उसकी फ्रेंड होगी, जैस्मिन जो है वो पेस्ट्री शॉप की ओनर है जिसको हिमांशी को एक मैसेज देना है। रोज़, सॉरी बट हिमांशी इज़ नॉट एट होम, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज? Jasmine, yes, please tell her that Arun's birthday cake is ready and she can pick it up by 4 p.m. The bill is for 400. Rose, I am her sister. I shall convey your message as soon as she come. तो मैं उसकी बहन हूँ और जैसे ही वो आएगी मैं आपका मैसेज उसे दे दूँगी। और जैस्मिन ने क्या मैसेज दिया कि अरुण का बर्थडे केक रेडी है, आप शाम को 4 बजे तक उसे पिक कर सकती हैं और बिल जो है वो 400 रुपये है। ठीक है, ये मैसेज आपको लिखना है। नंबर 2 पे है गरिमा हैज़ टू गो टू हर फ्रेंड्स हाउस टू ब्रिंग अ बुक जस्ट एज ही इज़ अबाउट टू लीव। हर फादर कॉल एंड आस्क हर टू इन्फॉर्म हर मदर दैट अ फ्यू गेस्ट वुड बी कमिंग फॉर डिनर दैट डे। गरिमा लीव द फॉलोइंग मैसेज फॉर हर मदर। सो यहाँ पर आपको गरिमा का जो मैसेज है, गरिमा को एक मैसेज लिखना है अपनी मदर के लिए जो कि घर में नहीं है, और उसके फादर का जो कॉल आया था उसमें उन्होंने बताया कि कुछ गेस्ट जो हैं वो शाम को डिनर पे आने वाले हैं, तो मदर जो है उस हिसाब से प्रिपरेशन करें। तो ये मैसेज आपको लिखना है। सो ये थे आपके 2 नोटिस जो आपको 2 मैसेजेस जो आपको लिखने हैं। ठीक है, जो आपको नोट जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए या अपने जिसके भी बारे में यहाँ पर बताया गया उनके लिए छोड़ना है। सो इसे ध्यान से 50 वर्ड्स की लिमिट के अंदर ही लिखना है। डेट टाइम ज़रूरी है और किसने किसके लिए मैसेज लिखा है ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। तो होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया होगा और अब आप इसे आराम से कर सकते हैं।